राजस्थान के जेल इतिहास में यह पहला मौका होगा जब जेल में बंद महिला बंदियों की ड्रेस बदली जाएगी। यह कहना है जेल डीजी राजीव दासोत का। एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे जेल डीजी राजीव दासोत ने सेंट्रल जेल के साथ ही हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कैदियों से बातचीत की और अधिकारियों से भी समीक्षा की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जेल में बंद कैदियों के डेवलपमेंट को लेकर सरकार व प्रशासन सक्रिय है और सभी को सुधार कर उन्हें काम मिले, इस उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। लगातार हो रहे नवाचार से जेल में बंद कैदियों को राहत मिल रही है। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि जेल में बंद महिला बंदियों को अब सफेद साड़ी नहीं पहननी होगी। इसके लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे महिला बंदी स्काई ब्लू साड़ी पहनेगी। इसके निर्देश तमाम जिलों को जारी कर दिए गए हैं। 30 जून तक यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के साथ साथ राजस्थान की संस्कृति में विधवा महिला को ही सफेद साड़ी पहनाई जाती है। ऐसे में उनका मनोबल गिरता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह नया नवाचार प्रदेश में लागू किया गया है, जिससे कि बंदी महिलाओं के मनोबल को बढ़ाया जा सके और वह अपराध की दुनिया से दूर होकर अच्छे माहौल में रहते हुए कार्य कर सके। आज जो है जेलों के निरीक्षण के संदर्भ में मुझे अजमेर आने का मौका मिला और यहाँ पर मैंने महिला जेल अजमेर, जिसे आज यह कहते हैं, ये जेल अजमेर और हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर, तीनों का मैंने निरीक्षण किया। कैदियों से, बड़ी संख्या में कैदियों से जो है बातचीत की, उनके साथ संवाद किया, जेल स्टाफ के साथ संवाद किया और उसके बाद जो है हमारी जो राजस्थान की एकमात्र जेल प्रशिक्षण संस्थान है JTI, उसका भी यहाँ पर निरीक्षण करने का मुझे सौभाग्य मिला। जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान की 144 जेलों में ऑपरेशन फ्लश आउट चल रहा है और ऑपरेशन फ्लश आउट का मुख्य उद्देश्य है कि जेल से आपराधिक गतिविधियों का संचालन ना हो, इस बात को सुनिश्चित करना। और इसको चरितार्थ करने के लिए 144 जेल में जो है 1 नवंबर 2020 से ये शुरू हुआ, तब से करीब 19,000 तलाशियाँ हम यहाँ पर ले चुके हैं और उसमें लगभग 200 मोबाइल जो जेल में चल रहे थे, उन 200 मोबाइल्स को हमने सफलता प्राप्त की बरामद करने में और उससे जेल से आपराधिक गतिविधियों के संचालन में लगभग पूर्णतः अंकुश लग गया है। इसके साथ ही कुछ लोग जो है जो माफिया डॉन बने हुए थे और जिनका जेलों में जिन कैदियों का आतंक था, ऐसे करीब 324 कैदियों को हमने दूर दराज की जेलों में स्थानांतरित कर दिया या हाई सिक्योरिटी के सेल में उनको निरुद्ध कर दिया। यहाँ तक हालत हुई कि जिन दुर्दांत कैदियों से राजस्थान में आतंक सा छाया हुआ था, वो भी यहाँ से घबरा के अपना तबादला राजस्थान से बाहर कराने की गुहार लगाने लगे और कुछ तो जो है ट्रांसफ़र करा के चले गए। यही हमारे अभियान की बड़ी सफलता है। और जैसा कि कोई भी इस तरह की घटना जिसमें मोबाइल चल रहे हैं या आपराधिक गतिविधियों का संचालन होता है, वो जेल कर्मियों की मिलीभगत के बिना संभव भी नहीं होता। और इस तरह के बहुत कम मात्रा में जेल कर्मी हैं जो कि कहीं ना कहीं जिनकी मिलीभगत थी, तो ऐसे लोगों को हमने कड़ी सजा दी। 3 आदमियों को बर्खास्त किया, करीब 57 को सस्पेंड किया, करीब 100 लोगों का शिकायतन ट्रांसफ़र किया। वहीं जिन्होंने ऑपरेशन फ्लश आउट में अच्छा काम किया, ऐसे 180 लोगों को हमने पुरस्कृत भी किया। और इसी की वजह से आज ऑपरेशन फ्लश आउट वो कैदियों को भी पसंद आने लगा है, क्योंकि 98% कैदी सुधरना चाहते हैं, वो अच्छा काम करना चाहते हैं। और उन्हें बहुत खुशी आज, जैसी मेरी बात हुई, कि इस फ्लश आउट के चलते जेल में जो नशा, चरस, गांजा, अफीम, बीड़ी, तंबाकू आ जाती थी, उस सब पर पूर्णतः अंकुश लग गया है। तो ये जो है ऑपरेशन फ्लश आउट था। लेकिन इस ऑपरेशन फ्लश आउट का टारगेट था वो 2% कैदी जो कि हार्डकोर अपराधी हैं, लेकिन बाकी 98% के लिए हमारे द्वार सुधार के लिए हमेशा खुले रहे हैं। और अभी जैसा कि आपको विदित है, हाल ही में हमने रोड टू रिफॉर्म एक फ़िल्म बनाई है, जिसको कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 17 जून को रिलीज़ किया है। और उस फिल्म की विशेषता ये है कि उसमें काम करने वाले सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस सारे या तो जेल के बंदी हैं या जेल कर्मी हैं, कोई भी बाहर का उसमें एक्टर एक्ट्रेस नहीं है। और उसमें एक संदेश हमने छोड़ा है कि जेल में हम सुधार भी कर रहे हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन भी कर रहे हैं, किंतु बाद में जब वो बंदी समाज में आता है और नौकरी के लिए ढूंढता है और दर दर भटकता है, तो समाज का भी अपना उत्तरदायित्व है। तो इस फिल्म के माध्यम से हमने समाज के नज़रिए को चेंज करने का एक पैगाम दिया है और उस फिल्म को काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है। इसके साथ ही जैसा आपको विदित है, जेल में उद्योग धंधे तरह तरह के चालू हैं, स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जेल में अभी हाल ही में यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफ़ी सहायता की है। कुछ हमारे यहाँ पर अभी रज़ाई बनाने की मशीनें वगैरह लगी हैं। अजमेर महिला जेल में मैंने देखा किस तरह बंदनियाँ अच्छी रज़ाइयाँ बना रही हैं।
पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो मास्क भी बन रहे हैं, सैनिटाइज़र बन रहे हैं, इसके अलावा कूलर्स भी बन रहे हैं, रजाइयाँ बन रही हैं, मोमबत्ती बन रही हैं, सभी तरह के आइटम्स जो है, स्कूल यूनिफॉर्म हम सिल रहे हैं और उनको बेचने के लिए हमने आशाएं नाम से शॉप्स भी खोलना शुरू किया है। पहली इस तरह की शॉप जैसे जयपुर में खुल गई है। बंदियों का स्किल डेवलपमेंट हो और साथ में आय भी हो, इसके लिए एक अनूठा नवाचार करते हुए अभी हमने एक जेल का पेट्रोल पंप खोला है, जिसका उद्घाटन अक्टूबर में हुआ। और उसके बाद जो है उस पेट्रोल पंप की दो बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है कि उस बंदी ही उसको ऑपरेट करते हैं। इसके लिए हमने 60 बंदियों को इंडियन ऑयल से प्रशिक्षण दिलवाया और बंदी ही उसमें पेट्रोल डालते हैं। और दूसरा, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जेलों के विकास में ही काम में आएगा। और मुझे बताते हुए, आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बताते हुए खुशी है कि अभी पिछले महीने हमारी सेल जो है 1,65,00,000 की सेल हमने इसकी कर दी है, जो कि एक बहुत बड़ी सेल है, जिसमें कि हमें करीब 10 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट शुरू हो गया है। और यहाँ पर अजमेर में बैठ के मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस तरह के 2 लोकेशन हमने अभी अजमेर में फाइनलाइज़ कर दी है। तो 2 पेट्रोल पंप बंदियों के अजमेर में खुलेंगे, ताकि यहाँ की जनता को एक प्योर पेट्रोल मिले और सही क्वांटिटी में पेट्रोल मिले। और इसीलिए जयपुर में जब से हमारा पेट्रोल पंप खुला है, वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि लोग चाहते हैं कि हम यहीं से सरकारी पंप से लें, ताकि प्योरिटी और क्वांटिटी की गारंटी रहे। इसके अलावा बंदियों के कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार अभी 30 मार्च को हमने ऐसे 1349 बंदी, जिन्होंने कि 14 साल की सज़ा पूरी कर ली थी, जिनका आचरण अच्छा था, जिन्होंने पैरोल काट लिया था, उनको समय पूर्व रिहाई दे दी है धारा 432 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। और इसके अलावा कोविड में हाई पावर्ड कमेटी के डायरेक्शन के अनुसार हमने करीब 126 बंदियों को स्पेशल पैरोल दिया है। और 82 बंदी जो ऑलरेडी पैरोल पे थे, उनका पैरोल हमने 30 जून तक बढ़ा दिया है कि इस कोविड टाइम्स में आपको वापस जेल में आने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हो वहीं रहो। और उनका पैरोल 30 तक बढ़ा दिया है। यदि हम कोरोना की बात करें, कोरोना त्रासदी ने, खास करके सेकंड वेव ने जिस तरह से आपके हमारे प्रियजनों को छीना है और जिस तरह से बीमारी रही है, आपसे छुपी भी नहीं है, सारी जनता से छुपी भी नहीं है। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि जेलों में जिस तरह का कोविड मैनेजमेंट रहा, आज हमारे 144 जेल के 22,000 कैदी और 5,000 के करीब का स्टाफ कोविड फ्री है। तो कोविड मैनेजमेंट की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी सराहना की है। और उसके लिए हमने ये किया है कि कोई भी बंदी जो जेल में प्रवेश करेगा बिना RT-PCR नेगेटिव के नहीं आएगा। आ भी गया नेगेटिव होने के बाद, तो हमें पता है कि 30% जो RT-PCR है वो फॉल्स नेगेटिव दिखाती है, इसलिए उसको 14 दिन फिर आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसमें भी कोई सिम्टम्स नहीं आए तो उसको बैरक में लिया जाएगा। उसके अलावा उसको रोज़ सुबह योगा प्राणायाम किया जाएगा, काढ़ा पिलाया जाएगा, अच्छी पौष्टिक डाइट दी जाएगी। और साथ में उसको 1-to-1 मुलाकातों को हमने 16 अप्रैल से बैन कर दिया, क्योंकि अगर वो बाहर के लोगों से मिलेगा तो कोरोना लेके आएगा। लेकिन अगर हम मुलाकातें बंद कर देंगे तो उसके जो है डिप्रेशन हो जाएगा, एकाकीपन हो जाएगा, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमने ई-मुलाकात की व्यवस्था की कि हर बंदी सप्ताह में एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने घर पे बात कर ले और डेली 5 मिनट STD पे अपने 4 रजिस्टर्ड परिजनों से बात कर ले। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस 5 जून को जो अवधि ख़त्म हुई है, उसमें राजस्थान 1 लाख ई-मुलाकातों सहित पूरे भारत में प्रथम स्थान पे है। और हमारे बाद जो दूसरी स्टेट है, दूसरे नंबर पे बिहार, उनके मात्र 59,000 ई-मुलाकातें हैं, जबकि कैदी उनके ज़्यादा हैं हमारे से। तो इसके लिए जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने राजस्थान की जेलों को प्रथम स्थान प्रदान किया और उस चीज़ पे मोहर लगाई जो कि फरवरी माह में टाटा ट्रस्ट ने अपनी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में राजस्थान की प्रेजेंस को फर्स्ट दिया था। लास्ट ईयर हम 12th थे, इस साल हम फर्स्ट आए हैं। तो ये जो हमारा कोविड मैनेजमेंट और दूसरे सारे पैरामीटर्स हैं, एक बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है कि हमारे यहाँ पर 45 साल से ऊपर के सारे बंदियों को हमने वैक्सीनेट करवा दिया है। सबके दोनों वैक्सीनेशन की डोज हो गई है। और 18 से 45 साल के बीच के जो आयु वर्ग है, उसके हम 80% से अधिक का वैक्सीनेशन कर चुके हैं और अगले 1 वीक में 100% वैक्सीनेशन उनका भी हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन में भी हमने हाई पावर्ड कमेटी के निर्देशानुसार राज्य सरकार को लिखा, राज्य सरकार से आदेश जारी हुए कि इन बंदियों के लिए स्पेशल कैंप आयोजित करके इनको वैक्सीनेट किया जाए। इसलिए चाहे स्टेट में ये परसेंटेज इतनी हाई नहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 100% वैक्सीनेशन हम करने में सफल रहे हैं। बंदी, जैसा कि आपको पता है कि जेल में बहुत काम करते हैं, मजदूरी करते हैं,
उनको तनख्वाह मिलती है, मजदूरी मिलती है। पिछले 7 साल से वो मजदूरी स्थायी हुई हुई थी, फिक्स हो गई थी, 7 साल से बढ़ी नहीं थी। हमने राज्य सरकार से निवेदन करके 20% उनकी तनख्वाह बढ़ाई है और अब कुशल श्रमिक को 249 और अकुशल को 225 रुपये मिलने लगे हैं। तो ये 20% के लगभग जो वृद्धि हुई है, ये भी एक मेजर वृद्धि है। और आज जो है मैं आप सबके यहाँ से, अजमेर जो है राजस्थान का केंद्र बिंदु है, पुष्कर और ख्वाजा साहब की नगरी है, यहाँ पर मैं एक घोषणा करना चाहूँगा जो अजमेर घोषणा के नाम से मशहूर होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ कैदी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं और उसी की तर्ज पर महिला कैदी सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। राजस्थान की संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में सफ़ेद साड़ी विधवाएं पहनती हैं। इस बात को हमने महसूस किया, उन महिला बंदनियों के दर्द को हमने महसूस किया और आज जो है हम ये घोषणा कर रहे हैं कि राजस्थान की सभी महिला बंदनियों की जो यूनिफॉर्म है वो सफ़ेद साड़ी के स्थान पर हल्के नीले रंग की स्काई ब्लू कलर की साड़ी रहेगी। और इससे निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, एक उनमें जो है एक गरिमा और स्वाभिमान की भावना का संचार होगा और वो एक नए उत्साह और लगन से और जेलों में अच्छा काम करेगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। और इसके लिए हमने 28 तारीख तक की डेडलाइन रखी है। 29 तारीख तक हम जो है ये सारी जो है महिला बंदियों को कर देंगे। 30 जून से पहले ये यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगी सबकी और सबको स्काई ब्लू यूनिफॉर्म हम देंगे। तो इस प्रकार कहने का आशय यह है कि काफ़ी बंदियों के सुधार के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं और इस सब से जो है हमारा जो जेल स्टाफ है उनका भी जो है स्वाभिमान और गरिमा बढ़ी है। मान्य खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।